एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार आज मध्य प्रदेश पुलिस के सामान्य विज्ञान के वीडियो पार्ट 2 में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश पुलिस की जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाली है उसमें साइंस का एक विशेष पोर्शन दिया जाता है, जिसके लिए मैं यहाँ पर कंटिन्यू टेस्ट सीरीज अपलोड करने जा रहा हूँ। तो इस टेस्ट सीरीज की सीरीज में ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, और इस वीडियो पार्ट 2 में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़े से एनालिटिकल भी हैं, सोचने समझने वाले क्वेश्चंस हैं। साइंस का सेक्शन हमेशा ही टफ होता है क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना होता है, थोड़े से नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहली चीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल पर जाकर के क्लिक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 2 है सामान्य विज्ञान। मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सामान्य विज्ञान के सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद मैथमेटिक्स का टॉपिक वाइज सेक्शन स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर जनरल नॉलेज का सेक्शन स्टार्ट होगा। तो इस टेस्ट सीरीज़ में बने रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो कि मध्य प्रदेश पुलिस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट को ज़रूर शेयर किए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को शेयर करते हैं आप अगर, तो जो स्टूडेंट है ज़रूरतमंद स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि थर्मामीटर का वह भाग जो पारा को उसके स्तर से गिरने नहीं देता। ठीक है, तो ये जो पार्ट कहलाता है ये एक्चुअल में एक विशेष तरह से पार्ट बनाया जाता है थर्मामीटर में। इस पोर्शन को किंक कहते हैं, किंक। ठीक है भी, तो याद रखिए किंक वो पोर्शन होता है जो थर्मामीटर में पारे को नीचे नहीं गिरने देता है। ठीक है, जबकि जो बल्ब होता है एक्चुअल में घुमावदार पोर्शन होता है, वो ऊपर ऊपर में माउंटेड होता है, उसका एक अलग पर्पस होता है। ठीक है, कांच नली का जिसमें पारा होता है। ठीक है, तो किंक एक स्पेशल पोर्शन होता है। उसके बाद बात करते हैं गुल्हड़ का प्रवर्धन इसके द्वारा आसानी से किया जा सकता है। गुल्हड़ एक विशेष प्रकार का पौधा होता है, तो उसको ग्रोथ देने के लिए एक विशेष प्रकार की विधि का उपयोग करते हैं जिसको तना कर्तन कहते हैं। ठीक है, तो तना कर्तन मतलब उसकी जो काष्ठ होती है उसको काट दिया जाता है, तो उसके प्रवर्धन के लिए विशेष प्रकार की विधि का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है कि ऑक्सीजन का परिवहन शरीर की सभी कोशिकाओं में किसके द्वारा होता है। ये आपको याद रखना है। जो आरबीसी होती है, आरबीसी की वजह से शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो है सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं कि गति का मूल मात्रक क्या है या चाल का मूल मात्रक क्या है। तो ऐसे सरल क्वेश्चन में कभी भी जल्दीबाजी मत करिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सरल होते हैं और ऐसे क्वेश्चन के आंसर सभी स्टूडेंट देते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर है मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि हमको आंसर देना होता है एसआई इकाई में। ठीक है, तो एसआई इकाई ये वाला जो क्वेश्चन है ये आरबीसी का है, थोड़ा सा बायोलॉजिकल क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर चलते हैं। वस्तु की गति करने के लिए आवश्यक घर्षण बल का मान लगाए गए बल की तुलना में हमेशा घर्षण बल का मान कम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए म्यू इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू म्यू आर ये फॉर्मूले से, तो इस समय घर्षण बल का मान कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, वक्री दर्पण, वक्री का मतलब होता है घुमावदार सतह। तो घुमावदार सतह जो होती है, क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि वक्री दर्पण कहलाता है, तो ये जो कहलाता है ये कहलाता है आपका गोली दर्पण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर मैं आपको बता दूं कि इस टेस्ट में आपको टोटल 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें हाँ नेक्स्ट उसके बाद किसी बर्नर की लौ मतलब ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। तो मैं आपको बता दूं जो बाहरी भाग होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसका अप्रॉक्सीमेट जो टेम्परेचर होता है वो 1800 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, पश्मीना क्या है, मैं आपको बता दूं पश्मीना एक प्रकार का बकरे का ऊन होता है जो स्पेशली जो है ये कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, तो कश्मीर में पाए जाने वाला विशेष प्रकार का बकरा जिसका ऊन होता है उसको पश्मीना कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लेंस का प्रयोग चश्मे में व्यापक रूप में किया जाता है। तो लेंस का प्रयोग नेत्र की रक्षा के लिए भी करते हैं, धूप से बचने के लिए भी करते हैं, प्रतिबिंब निर्माण के लिए भी होता है, लेकिन नेत्र दोष निराकरण के लिए सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, दूरदृष्टि निकट दृष्टि दोष, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, दीर्घ अवधि का शोर मतलब कोलाहल या हल्ला, जो हल्ला होता है वो क्या क्या कर सकता है, उससे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो उच्च रक्तचाप भी होता है हाई ब्लड प्रेशर के कारण, उसके अलावा कान के पर्दे भी फट सकते हैं और तंत्रिका तंत्र हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें डिस्ट्रक्शन भी आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, देन उसके बाद साइलो धान्यागार क्या है। ये साइलो धान्यागार वो चीज़ होती है जो रोड के किनारे किनारे अनाज के भंडारण के लिए पॉलीथीन के आधार पर बनाया गया एक क्षेत्र होता है, जिसको सड़क के किनारे भंडारण कोष्ठ कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12,
विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान होता है। तो मैं आपको बता दूं कैथोड का द्रव्यमान घटता है, कैथोड यहाँ पर पिघलता है, इस प्रोसेस में कैथोड पिघलता है विद्युत लेपन विधि में या इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि में कैथोड जो है वो पिघलता है, इसलिए उसका द्रव्यमान कैसा होता है, घट जाता है। क्लिनिकल या नैदानिक थर्मामीटर जो हमारे डेली लाइफ से जो टेम्परेचर मेजरमेंट की जो क्षमता होती है वो 45 से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है, या इसको हम कह सकते हैं 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सेक्शन है देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक है। सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब देखने के लिए हमेशा याद रखना अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। उत्तल दर्पण में तो हमेशा आपको पता है कि इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब तो बनता है लेकिन उसे उसका चमकीला रूप ही दिखाई देता है, ठीक है। और गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 15, वन उन्मूलन या फॉरेस्ट डैमेजिंग का प्रमुख कारण है। तो मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन, मृदा रासायनिकीकरण और मृदा खदान। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है आपका मृदा अपरदन या मृदा का कटाव। रासायनिक परिवर्तन के कौन से चर शामिल है, मतलब रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या चीज़ें हो सकती, केवल रंग परिवर्तन, तापमान परिवर्तन, गैस निकास और सभी। तो मैं आपको बता दूं रंग भी परिवर्तित हो सकता है, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है और गैस की निकासी भी हो सकती है, मतलब कोई विशेष अमाउंट की गैस भी बन सकती है। तो इसका मतलब है कि सभी आंसर, ठीक है। घर्षण से बचने के लिए लाभकारी नहीं है, मैं आपको बता दूं घर्षण से बचने के लिए लाभकारी नहीं है। एक्चुअल में बियरिंग एक ऐसा पार्ट होता है जो मशीन में पहले से लगा होता है, तो घर्षण से बचने के लिए लाभकारी नहीं है बियरिंग तो कंप्लीट पार्ट है, बियरिंग तो पहले से लगा होता है। घर्षण से बचने के लिए लाभकारी पार्ट तेल हो सकता है, ग्रीस हो सकता है, पाउडर हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन लाभकारी नहीं है, तो बियरिंग लाभकारी नहीं है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी की गतिशील जीवित सत्ता है, ये थोड़ा सा एक साइंटिफिक या बायोलॉजिकल साइंटिफिक क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर जो गतिशील जीवित सत्ता, मतलब कई प्राचीन युगों से सबसे ज़्यादा जो गतिशीलता आई है वो किन में आई है, तो वो वन में, मतलब हमारे जो वृक्ष हैं उनमें सबसे ज़्यादा गतिशीलता के बारे में बात होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। सूक्ष्म जीव जो मृत वनस्पति और पशुओं को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं तो उन्हें कहते हैं अपघटक, क्योंकि ये उनको तोड़ देते हैं, ठीक है, अपघटक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, आवेशों के कारण उत्पन्न धारा को मापने वाला यंत्र, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। धारा को मापने वाला यंत्र अमीटर कहलाता है, दाब को मापने वाला यंत्र मैनोमीटर कहलाता है और किसी विशेष परिपथ में धारा को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग होते हैं। लेकिन आवेश से उत्पन्न निम्नतम धारा को मापने के लिए विद्युत दर्शी या इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है भाई, इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, देन उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे भूकंप से उत्पन्न तरंगों को कहते हैं। तो क्योंकि भूकंप को मापने के लिए जो पैमाना होता है वो सिस्मोग्राफ होता है, इसलिए सिस्मिक तरंगे बोला जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 22, खेती में पॉलीथीन कवरिंग विधि है। तो खेती में पॉलीथीन कवरिंग विधि, ज़्यादातर इस क्वेश्चन में डाउट हो सकता है कि पॉली हाउस होगा या मल्चिंग होगा। तो आपको बता दूं जो सिंचाई के लिए जो पाइपलाइन बिछाई जाती है पतली पतली, वो ड्रिपिंग कहलाती है, जबकि फसलों की कटाई से लेकर के अनाज को अलग करने वाली विधि हार्वेस्टिंग कहलाती है, ठीक है भी, ठीक है। यह उसमें एक प्रकार से हार्वेस्टिंग मशीनरी पोर्शन होता है, जबकि मल्चिंग और जो पॉली हाउस होते हैं, पॉली हाउस में भी पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं और मल्चिंग में भी, लेकिन पॉली हाउस की जो पॉलीथीन होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट पॉलीथीन होती है और मल्चिंग एक नॉर्मल पॉलीथीन होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मल्चिंग, ठीक है। ध्वनि के आवृत्ति का मात्रक होता है, तो ध्वनि की आवृत्ति का जो मात्रक होता है हमेशा याद रखेंगे हर्ट्ज होता है, जबकि डेसिबल उसकी तीव्रता होती है, ठीक है। और ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको मापने के लिए डॉप्सन का इस्तेमाल करते हैं और दाब की सबसे छोटी इकाई टॉर होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर के भीगने के कारण विद्युत प्रवाह होगा। तो मानव शरीर के भीगने के कारण रेजिस्टेंस कम होगा तो बहने वाली धारा का मान बढ़ जाएगा, इसीलिए धारा का प्रवाह बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25, पीएच मान ज्ञात करते समय कौन से गणित का उपयोग होता है। तो मैं आपको बता दूं जब हम लोग पीएच कैलकुलेट करते हैं तो इस प्रकार से फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है भी, मतलब जो भी हमारे पास में हाइड्रोजन आयन होते हैं या हाइड्रोनियम आयन होते हैं उनका लघुगणक लिया जाता है, लॉगरिथम लिया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लघुगणक। तो ये
साइंस की सीरीज़ में 25 क्वेश्चन का ये दूसरा पार्ट था। मैं ऐसे ही साइंस के क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज़ अपलोड करता रहूँगा डेली। लगभग 15 से 17 टेस्ट होंगे आपके साइंस के, उसके बाद मैथ्स के होंगे, उसके बाद जनरल नॉलेज के होंगे। तो इस टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा अगर आप उठाना चाहते हैं तो आप डेली बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट।